सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर कोई भी हल्का सा भी उसके अंदर गैप नहीं है कि हम खाली उस बच्चे को आएँ और आने के बाद वो ट्रेनिंग सिर्फ महसूस करे कि मैंने कुछ सीखा है। खाली सीखना नहीं है, हमने रोज़गार तक लेके जाना है। हमने जिन बच्चों को लेना है वो 18 से 35 साल की उम्र के होने चाहिए। उनकी जो पारिवारिक इनकम है वो 1,80,000 से ऊपर ना हो। उसको हमें कवर करना है कि कैसे उस परिवार की इनकम बढ़ाई जाए। यदि एक घर में एक बच्चे को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे उस परिवार में, तो साल का 1,80,000 और बढ़ता है। एक ही छत के नीचे जब आपको सब चीज़ें मिल जाएं, तो मैं नहीं मानता कि इससे बेटर कोई आज तक कोई स्कीम आई है जहां पर बच्चे से कुछ भी लिया नहीं जा रहा। हम उन परिवार के बुजुर्गों को, उनकी माताओं को, उनके पिताजी को ये कहेंगे कि वो सेंटर पे जाएं, हॉस्टल की फैसिलिटी देखें, समझें क्या वास्तव में वो चीज़ें वो जो कह रहे हैं वो है या नहीं है। जब तक वहाँ पर वो नहीं जाएंगे, वो नहीं समझेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग हमारा देना उद्देश्य नहीं, हमारा मेन उद्देश्य है उस ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चा रोजगार तक जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। मोदी सरकार युवाओं के लिए एक बेहतर योजना लेकर के आई है। खासकर ग्रामीण अंचल के जो युवा हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जिनके एजुकेशन 12वीं पास है, यानी कि वो 12वीं पास है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी तलाश पूरी हो चुकी है। मोदी सरकार उनके लिए एक ऐसी योजना लेकर के आई है और ये योजना तमाम योजनाओं से बेहतर मानी जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसका नाम है और इस योजना में खासकर जो गांव के जो बच्चे हैं, युवा हैं, यानी कि युवक और युवतियां दोनों, वो आकर के पहले प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसके बाद उनको नौकरी का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि नौकरी की गारंटी है वो दी जाएगी। तो वो युवा हैं वो फटाफट इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और आप चूँकि रोजगार है वो प्राप्त कर सकते हैं पहले प्रशिक्षण लेकर के। और केंद्र सरकार के जो प्रशिक्षण के जो पार्टनर हैं, CPIT जो ट्रेनिंग सेंटर है, उनके हमारे साथ डायरेक्टर हैं इस वक्त गौरव सुखीजा। हम उनसे तमाम सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रमोद जी, क्या हाल है जी? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये योजना एक तमाम उन योजनाओं से बेहतर मानी जा रही है जिनमें खास करके जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो पहले प्रशिक्षण लेंगे, फिर उनको नौकरी का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि नौकरी तक उनको पहुंचाया जाएगा। यानी कि देश में बेरोजगारी को कम करने की सबसे बेहतर योजना ये मानी जा रही है। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना जो है जी, इससे बेहतर देश में स्किलिंग की कोई योजना नहीं है जी, क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी को आगे का रास्ता देखने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, और इसमें वो सब फैसिलिटीज़ उसके लिए हैं जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो गरीब परिवारों से हैं, जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक की है। बाकी जो कि ग्रामीण अंचल के युवा हैं वो किसी भी जाति वर्ग से या 1,80,000 इनकम है वही युवा इसका लाभ उठा सकते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का एक नियम है जी, उस नियम के तहत इसके अंदर एडमिशन्स होंगे। उस नियम में जैसे भारत सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ कोलिब्रेट करके, हर एक स्टेट के साथ कोलिब्रेट करके स्कीम को लॉन्च किया है। उसमें हरियाणा में HSRLM करती है, तो HSRLM की इंस्ट्रक्शंस है कि हरियाणा में SC कैटेगरी ज़्यादा है, तो SC हमें एरिया में 64% उन बच्चों को लेना है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को 14% लेना है। SC अलग आ गया और माइनॉरिटी अलग आ गया, तो माइनॉरिटी और SC के दोनों बच्चों को लेना है। इतनी परसेंटेज फिक्स है और हमारा फोकस गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा है, तो हमारी सीट्स फिक्स हैं कि 140 बच्चे हमने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में लेने हैं, वेयर हाउस एसोसिएट्स के अंदर हमने 140 लेने हैं और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में 140 लड़के लेने हैं। और सेकेंडली कैटेगरी डिफाइन है और बच्चों के लिए प्रोग्राम बिल्कुल निःशुल्क है जी। बाकी ये जो आप तीनों कोर्स आपने बताए, ये कोर्स जो है बतौर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके रहने खाने पीने की, वर्दी की, स्टडी मटेरियल कैसा होगा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार की सबसे बेहतरीन योजना है जी, जो काफ़ी समय से चलती आ रही है। 2014 में इसका नाम आजीविका था,
फिर बाद में DDU-GKY के नाम से ये प्रॉपर दीनदयाल के नाम से। इस टाइम पूरे देश के अंदर इससे बेटर कोई स्कीम नहीं है। और इस योजना में बच्चों के लिए यदि वो घर से आ गया, उसको घर से लेकर आने से लेकर रोजगार तक सारी फैसिलिटीज़ भारत सरकार देती है। उसमें किसी का कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, निःशुल्क ट्रेनिंग है। बच्चे को खाना पीना फ्री है, उसका रहना फ्री है, उसकी यूनिफॉर्म फ्री है, उसके अलावा स्टडी मटेरियल फ्री है। यहाँ तक कि उसको पढ़ने के लिए प्रॉपर एक टैब दिया जाता है जिस पे वो टैब पे अपना काम कर सकता है। और उसके बाद सरकार द्वारा ही जो बच्चा प्रॉपर ट्रेनिंग अच्छी लेता है उसको एक सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो एक सरकारी संस्था के थ्रू इस तरह से स्किल इंडिया के माध्यम से उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर उस बच्चे की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब मैं कह सकता हूँ, जिस तरह से बच्चे ने पढ़ाई तो कर ली, अब उसने कोर्स किया कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, पर हमने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ उसको कहा कि वो काम करेगा कैसे। तो ये सारे कोर्स इंडस्ट्री डिफाइंड कोर्स है कि जिस तरह से जिस इंडस्ट्री को ज़रूरत है उस तरीके से उसने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है। फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी स्टोर में जाते हैं तो उस स्टोर में बच्चा आपको 8 घंटे के लिए खड़ा है, उसको वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर रखना है, कैसे करना है। किसी मार्ट में गए तो उसको प्रॉपर वे में रिटेल स्टोर में डिटेल में वो काम करेगा। और उसके बाद उसको 1 महीने में उस ऑन जॉब ट्रेनिंग में पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बट उसको उसकी लर्निंग हो जाएगी और उसके बाद उसको प्लेसमेंट दी जाएगी। जो बच्चा उस ऑन जॉब ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है तो उसको 3 महीने तक हमारा एक प्रॉपर वे में उसकी हमारी कंट्रोलिंग रहती है कि बच्चा जॉब पे गया, जिस कंपनी में जॉब लगी उसको वहाँ से पैसा मिलता है जॉब का और वो उसके बैंक में आता है। सेकंड बेनिफिट उसको क्या मिलता है, सरकार यदि डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको 2000 3 महीने का देती है, वो भी सीधा अकाउंट में आएगा DBT के थ्रू। यदि वो विद इन स्टेट है तो उसको 3000 आएगा, यदि वो स्टेट से बाहर है तो 6000 की कम से कम उसको एक मिनिमम गारंटी होगी कि मुझे इतना पैसा मिलना है। वो पहले सोचता है कि मुझे 10,000 तनख्वाह मिल रही है, उससे मेरा क्या पार पड़ेगी, तो उसके लिए उसको ये बेनिफिट दिए जाते हैं। और आप सोचिए कि यदि वो रोजगार तक जा रहा है तो उसको साथ में हम कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर के साथ हम उसकी स्किलिंग भी कर रहे हैं और साथ में उसको हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसको रिज्यूमे बनाना और इंटरव्यू कैसे देना सब सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई स्कीम नहीं है। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े CPIT के डायरेक्टर, और जैसे कि आपने बताया कि सबसे बेहतर योजना है ये, और ख़ास करके ग्रामीण अंचल के युवा, और हम आपको बता दें कि सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के जो तमाम युवा हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के, यानी कि ट्रेनिंग अगर आप पूरी करेंगे और सर्टिफिकेट यहाँ पर आप प्राप्त कर लेंगे तो 75% युवाओं को नौकरी की गारंटी है वो दी जाती है। वो युवा हैं वो नौकरी कर पाएंगे। और चूँकि 3 तरह के कोर्स है वो यहाँ पर करवाए जाते हैं, जिनमें से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, चूँकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये, और इसके साथ साथ वेयर हाउस एसोसिएट और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, यानी कि स्किल के ये कोर्सेज़ हैं। और इन कोर्सेज़ में जो 4 महीने आप इन कोर्सेज़ को करेंगे तो आपको तमाम जो है स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन, यानी कि वो कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उसमें कुछ समय जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आप जो है नौकरी करने के लायक है वो बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये मौका आपके लिए एक सुनहरी अवसर है और इसका अपना एक टाइम लिमिट है, यानी कि 25 मार्च तक ये पोर्टल है वो खोला गया है। और आप इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि पहले आओ पहले पाओ, आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन उस वक्त करें तब तक सीटें हैं वो फुल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।